रह करके पूरे राजस्थान का प्रतिनिधित्व आपने किया। आज हमारे बीच उपस्थित और एक और नई खुशी के साथ हमारे बीच आज आए पर हमारे SSR के प्रांगण में कि आपको प्रदेश कमेटी ने उपाध्यक्ष का पद भी नवाजा है और बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है। इस बार की मैं मंच के माध्यम से आपको रहना चाहूँगा और निवेदन करना चाहूँगा आपके बीच जोरदार ताली के साथ पूर्व मंत्री श्रीमान वीरेंद्र जी धन्यवाद साहब। थैंक यू। राजस्व परिवार की ओर से आयोजित तहसीलदार साहब का ये आज सेवानिवृत्ति का दिन है। इस दिन आयोजित ये समारोह मंच पर विराजमान ब्लॉक अध्यक्ष गोविंद गोदारा जी, हमारे अध्यक्ष सम्मानीय वर्मा साहब, सीएम साहब सम्मानीय भाकर साहब, हमारी वीडियो साहिबा श्रीमती शीला जी, नायब तहसीलदार महोदया श्रीमती ममता जी, महाजन उप तहसील के नायब तहसीलदार महोदय मदन यादव जी, तहसीलदार साहब की मैडम भी यहाँ पर पधारी है। आप पर मैं बात में आपका पहले इधर वाली बात कर लेता हूँ। राजस्व परिवार के सभी सदस्यगण, हमारे गिरजावर जी भी हैं, पटवारी जी भी हैं, पटवार संघ की हमारी सरला जी अध्यक्ष हैं, अन्य विभागों के पधारे हुए अधिकारी कर्मचारीगण, अतिथिगण और विशेष रूप से तहसीलदार साहब के परिवार के पधारे हुए सभी सम्मानित सदस्यगण और मित्रगण, मेरे ख्याल में काफी लंबे अरसे बाद तहसीलदार के पद पर कोई सेवानिवृत्ति लोकसर में हो रही है। तो पुराने तहसीलदार बताएंगे मेरे ख्याल में, क्या बताओ कितावत जी, कितने पहले कोई तहसीलदार रिटायर हुए थे यहाँ से? आगे आइए ना, बताइए तो सही। इस पद पर पहले कब रिटायर हुए तहसीलदार कोई बता सकते हैं? किस साल में? साल में अंदाजन बताइए कितने वर्ष पहले? 7-8 साल पहले। क्या नाम बताया? भाकर साहब यहाँ से रिटायर हो गए। भाकर साहब तो वो उनके से RS हो गए थे, इसलिए रिटायर नहीं हुए। आप गलत हो गए, कोई भी नहीं हुए। यही मैं कहना चाहता हूँ, यही मैं कहना चाहता हूँ। इस पद पर रिटायर होने वाली शख्सियत मेरी जानकारी में रहा भी है। और होता क्या है, करना ही नहीं चाहिए था, आप गलत कर रहे हैं। अब इस बात को देखें, हम विचार करें तो दो तरफ निकलती है बात। पहली तो तहसीलदार साहब ने कहते हैं रिटायर का आज तक किसी को नहीं किया, तो मुझे क्यों कर रहे हो? ये विचार का विषय है। अब क्या करें, लेकिन ये आदेश निकाल दिया। अब आदेश की पालना तो आपने 39 साल हो गए करी है, ये भी करनी ही पड़ेगी। अगर कोई 5 बजे के पहले पहले कोई नया आदेश नहीं आ जाता है तो अब दूसरा विषय आता है, डेट तो चेंज कभी होगी, सही बोल रहे, डेट तो चेंज कभी होगी। अब दूसरा विषय आ जाता है कि रिटायरमेंट इस पद पर क्यों नहीं होता रहा? इसलिए नहीं होता रहा कि वहां कहीं ना कहीं कुछ स्वास्थ्य विषय बीच में आता रहा। जो भी पर्सन रहे हो उनको ये रहा हो कि हम और ऊर्जावान को ले आए और जिनकी ऊर्जा कम हो रही उनको घर भेज दें। ऐसी सोच हमारी कभी भी नहीं रही। हमारी कोशिश रही कि तहसीलदार साहब तहसीलदार के पद पर रहें, आज भी रहें, कल भी रहें, और आने वाले समय में अगर सेवानिवृत्ति भी इनके नाम के साथ जुड़ती है तो भी इस इलाके में बने रहें और आपका लाभ हमारे को मिले। अब आपका इतना लंबा सेवा का, कितने खुश थे, कितने ऊर्जावान, कितने ज्ञानवान, कितने लेखनी के धनी, और रिटायरमेंट का जब समय आता है ना तो 6 महीने पहले ही आदमी
चाहता है, अब क्या होगा, रिटायर हो जाऊंगा, ये विचार आप में कभी भी नहीं आए। ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं मैडम का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। अच्छा, आप पधारे, आपने ये बात आई कि माला आप ही लेकर के आई है, तो मेरे तुरंत दिमाग में घूम गया कि दुबई में जब कोई माला पहनाई जाती थी तो सोने की पहनाई जाती है, वहां फूल कहां होते हैं? वहां तो बड़ी बड़ी जो दुकानें हैं वहां पर सोना ही सोना दिखता है। मेरे विचार निकले और मैडम की जो तुरंत माला निकल करके आई वो सोने की निकल करके आई। तो हमारा जो कहते हैं ना वो टेलीपैथी से संदेश मेरे तक आ गया था कि आप सोने की माला भेंट करने वाली है, और मेरे ख्याल में दुनिया लेने वाली भी है, शायद हनुमान ने जल्दी ले लेगी दुनिया। ये हक है आपका, ये तो आपका हक है। आपस का आपका संबंध ऐसा ही प्रेमपूर्वक बना रहे। हमारी आपको विशेष रिक्वेस्ट भी रहेगी कि जैसे आज के दिन आप लेने के लिए पधारी हैं, 4 दिन बाद में अगर और लगती है रिटायरमेंट पर, तो आप समय समय पर दोनों ही साथ यहाँ पर पधारें और इस इलाके से जो प्रेम पूर्वक संबंध रहे हैं उन संबंधों को और मजबूती प्रदान करें, मेरा आपसे निवेदन रहेगा। राजस्व विभाग के सभी कर्मचारीगण, अधिकारीगण प्रफुल्लित मन से दे रहे हैं क्या रिटायरमेंट की पार्टी? ये तो बताओ, या थोड़ा द्रवित होकर के दे रहे हैं? बताइए। वे प्रफुल्लित होकर के इस बात के लिए दे रहे हैं कि 39 साल का सेवा का कितनी बड़ी बात होगी, और द्रवित इसके लिए है कि इतने ज्ञानवान अधिकारी जिनको कानून की इतनी पकड़ है, किसी भी सेक्शन के बारे में आरटी ने पढ़ा नहीं है और इनको वो कंटस्ट है और ऑर्डर के अंदर आ जाता है। इतने ज्ञानवान अधिकारी इस पद पर मैंने कभी नहीं देखे। आप लोगों को सीखने का बहुत मौका मिलता, उसके लिए आपको चाहिए कि आज के दिन जो आपने इतना बड़ा समारोह आयोजित करके आपको शानदार विदाई जो दे रहे हैं, आने वाले समय में आपका इनके साथ संबंध बना रहे। आप लोग समय समय पर जब कभी भी आपको कानून संबंधी अड़चन रहती है, आप हमेशा आपको याद फरमाएं, आपका मार्ग प्रशस्त करेंगे। और मैं सोचता हूं कि आप लोगों को और कुछ पद पर आसीन हो, इसके लिए आपकी शुभकामनाएं भी तहसीलदार साहब की रहेगी, और आप लोग इस पद तक कोई आप में से निकल करके आए, ये खुशी के पल भी शेयर करने के लिए तहसीलदार साहब भी आपके बीच में रहेंगे, और मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं भी उन पलों को साझा करने के लिए आपके बीच में रहूँ। यह पल हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है। आज का समय, जैसा एसडीएम साहब ने भी फरमाया कि समय बड़ा कठिन है। इस समय हम अपना सेवा काल पूरी निष्ठा के साथ में पूर्ण करके ससम्मान पद से अगर विदा लेते हैं तो ये एक बड़ा सौभाग्य का विषय होता है, और वो सौभाग्यशाली रामनाथ जी शर्मा साहब हैं। मैं पुनः आपको आपके इस लंबे सेवा काल की बधाई देता हूं, और आशा करता हूं कि आने वाले समय पुनः आप कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इस पद पर जो आपने कमाया है जो ज्ञान, उस ज्ञान को आप और लोगों में भी देते रहें, और हमारे इस क्षेत्र को विशेष रूप से संभालते रहें। इस क्षेत्र के हर वर्ग ने आपके साथ में अपना समय बिताया। आने वाला समय आपका इनके साथ पद पर न रहते हुए जो समय बिताने का जो मौका रहेगा, वो आप कुछ न कुछ इस इलाके को नई नसीहत देगा। मेरे को इस कार्यक्रम में आपके बीच आने का मौका दिया, इसके लिए मैं आप सबका आयोजन करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। और एक बात और आपको कहना चाहता हूँ, संबंध निभाने की सोच सदैव हमारी रही, और संबंध निभाने की एक उदाहरण सामने तहसीलदार साहब विराजमान है कि अंतिम दिन तक सेवा काल तक वो संबंध को निभाने में मैंने कोई कसर नहीं रखी। आने वाला वक्त बताता है कि कौन किसके साथ कितने संबंध निभाएगा, कौन किसके साथ कितने संबंध मजबूत करेगा, और कौन किसके साथ आने वाले कदम से कदम मिला करके चलेगा। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद मंत्री जी। आपने तहसीलदार जी के बारे में काफी कुछ कहा कि एक तो इनको कानून का बहुत बड़ा ज्ञान है, दूसरा आपने कहा कि पर्सनल टीम की है कि तुरंत ये काम को कर देते हैं और बहुत ही समझदारी के साथ, चतुराई के साथ करते हैं। और इस तरह के जब कोई जनप्रतिनिधि किसी की तारीफ करता है, इसका मतलब आपने बहुत कुछ कमाया है। व्यक्तिगत अलग बात है, आपने लोकतंत्र की तरफ से आपकी
रही है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद साहब को, मंत्री महोदय को देता हूँ। और आपका और हम सबका ये सौभाग्य है। और ये आपका जो अनुभव है, साहब ने कहा कि आपने तो यहाँ पर जो अनुभव साथ लिए हैं, जो न्यूनतम के लोगों से संबंध है, उस संबंध को आप आगे भी बना के रखें। ये आपका प्रथम रिकॉर्ड है कि आप यहाँ से रिटायरमेंट होकर, न्यूनतम से रिटायरमेंट होकर के श्री रामनाथ शर्मा जा रहे हैं। आज तक तो गया नहीं है, ऐसा लग रहा है, ऐसा रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड को आप हमेशा के लिए कायम रखें कि यहाँ के लोगों से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से और सभी यहाँ स्टाफ से आप संबंध अपना बना के रखेंगे, ऐसी उम्मीद आपसे हम करते हैं। और आगे भी ऐसा आपका अनुभव हमें मिलता रहे, ऐसी कामना करते हैं। और अब मैं चाहूँगा कि तहसीलदार महोदय जो आज रिटायरमेंट होने जा रहे हैं, उनके हम विचार सुने कि आप लोगों ने बताया, मैंने बताया, सबने बताया कैसे कैसे फील करें, कैसे कैसे अनुभव हो रहा है सबको। इनको कैसा फील हो रहा है जाते समय, इस विदाई के समय, रिटायरमेंट के समय इनको कैसा लग रहा है, ऐसा इनका क्या अनुभव रहा है, वो अपने साझा करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ तहसीलदार जी रामनाथ।